वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से एक और शानदार कदम उठाया गया। IT इंडस्ट्री के दरीना मुतालबात मान लिए गए और IT इंडस्ट्री और टेलीकॉम सेक्टर के लिए तारीखी पैकेज की मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने वफाकी वज़ीर बराए IT की तजावीज़ पर IT इंडस्ट्री से मुताल्लिक अहम फैसले किए हैं, जिसमें IT बरामदात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली कंपनीज को नकद इनामात देने का भी ऐलान किया। अच्छा, जिसके लिए खुसूसी फंड भी रखा गया है और IT बरामदात का 1% सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के लिए मुख्तस किया जाएगा और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड फंड्स को स्किल और बिजनेस डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी पार्क्स के क़याम पर खर्च करेगा। और IT कंपनीज के जो टैक्स मसाइल से मुताल्लिक वज़ारत ख़ज़ाना ने इख्तियाराती कमेटी भी बनाई है और वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि IT इंडस्ट्री को टैक्स नेट में लाया जाएगा और FBR नज़र सानी शुदा टैक्स तशरीहात तश्कील देगा। और शौकत तरीन साहब ने वफाकी वज़ीर बराए IT को मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवा दी। इस मौका पर जो है ना, वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक का कहना था कि IT इंडस्ट्री के दरीना मसाइल के हल के लिए वज़ीर ख़ज़ाना के बहुत ज़्यादा मशकूर भी हैं। हाँ जी, वो शुक्रगुजार हैं उनके। और इसी हवाले से हमने बात करनी है ख़ास तौर पे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के चेयरमैन बरकान सईद साहब हमारे साथ मौजूद है। बरकान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हुकूमत की जानिब से IT सेक्टर को क्या क्या बेनिफिट देने का फैसला किया गया और आप समझते हैं कि ये काफ़ी होगा? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक इस वक्त दुनिया में जो IT एक्सपोर्ट्स हैं आफ्टर कोविड, IT की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और पाकिस्तान की भी जो IT इंडस्ट्री है वो पिछले एक साल में तकरीबन 45% ग्रो की है। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है उनका एक प्लान था, गवर्नमेंट चाहती है कि हम इसको मोमेंटम को जारी रखें और अगले साल एक्सपोर्ट्स को डबल करें। तो हमने जो ये प्लान गवर्नमेंट को प्रपोज़ किया कि जी हम काफ़ी अरसे से इसकी डिमांड कर रहे थे कि अगर आप ये हमें सारे पैकेजेस जो आपने डिफरेंट फैसिलिटीज़ बताई हैं अगर आप ये दे दें तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ सकती हैं। और इसके अलावा दुनिया में इस वक्त लोगों की शॉर्टेज क्रिएट हुई हुई है IT वर्कर्स की, तो हम अपनी IT इंडस्ट्री की ज़रूरियात भी पूरी कर सकते हैं और अपने यूथ के लिए बहुत सारी जॉब्स भी जनरेट कर सकते हैं IT सेक्टर में, जो कि एक हाई पेइंग जॉब होती है, जो कि ऑलमोस्ट 80-90 हज़ार रुपये एवरेज सैलरी हमारी इंडस्ट्री में है, जो कि हम अपनी इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं जी। सही। अच्छा बरकान साहब, IT सेक्टर के लिए जो हालिया इकदाम किए जा रहे हैं, आप समझते हैं इस साल IT एक्सपोर्ट्स इजाफे का भी इम्कान है? जी बिल्कुल। अभी दुनिया में जिस तरह मैंने कहा कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा स्किल डिमांड जॉब शॉर्टेज क्रिएट हुई है, तो IT इंडस्ट्री के पास इस वक्त लोगों की कमी वाक़ई हुई हुई है, इतनी डिमांड है इस वक्त। अगर हम इस डिमांड को पूरा कर सकते हैं और ये गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट्स दिए हैं इसमें एक बेनिफिट है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे यंग लोग हैं उनके ऊपर हम ट्रेनिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा करेंगे और पाकिस्तान को एज एन IT डेस्टिनेशन ब्रांड भी करेंगे, क्योंकि दुनिया में जब IT का नाम आता है तो पाकिस्तान का नाम नहीं आता। तो जब हम ये करेंगे तो इंशाल्लाह हमें एक्सपेक्टेड है कि ये एक्सपोर्ट्स जो हैं इस साल हमने $1.34 बिलियन से हम तकरीबन $2.1 बिलियन पे गए हैं और नेक्स्ट ईयर अगर हम इसको मेंटेन रखते हैं तो इंशाल्लाह हम $3.5 बिलियन क्रॉस कर जाएंगे जी। ठीक है। बरकान साहब, ये भी बता दीजिएगा कि सॉफ्टवेयर हाउसेस की हम बात करते हैं, मुश्किलात इस इंडस्ट्री में हैं क्या और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के लिए हुकूमत कितनी रकम मुख्तस करने जा रही है? इस सेक्टर को मजीद बेहतर हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर हम अपना कंपैरिजन करें, दुनिया में बात होती है, इंडिया की बात होती है कि ये इंडिया कैसे $150 बिलियन एक्सपोर्ट्स कर रहा है IT में और हम सिर्फ $2 बिलियन कर रहे हैं। इसी तरह फिलीपींस जो है वो $40 बिलियन कर रहा है। तो इन दोनों कंट्रीज़ ने तकरीबन पिछले 20 साल से अपने सेक्टर को बेशुमार मराद दे रखी थी। उन्होंने IT के लिए स्पेशल जोन्स बना दी थी जो सिर्फ IT के लिए IT पे फोकस थी और उनके अंदर बेशुमार मराद लाइक सस्ती बिजली, उनको तंग नहीं किया जाता था टैक्स के मामलात में। इसी तरह उनको इनकम टैक्स की छूट दी हुई थी, सेल्स टैक्स की छूट दी हुई थी। तो ये सब मामलात जो थे ये इंडिया और बांग्लादेश और फिलीपींस में पिछले 20 साल से प्रोवाइड किए जा रहे थे। तो हमारे पास ऐसी कोई सहूलियात मौजूद नहीं थी जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त दोबारा दुनिया में एक ऐसा टाइम क्रिएट हुआ है जिसमें एक स्मॉल विंडो है जिसमें हम दोबारा से उस अपॉर्चुनिटी को कैश इन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो दुनिया में एक डिमांड क्रिएट हुई है डेवलपर्स की, वर्कर्स की, और हमारे पास एक बहुत बड़ा यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है, जिनको हम ट्रेन करके यहाँ पे उनको हम यूज़ कर सकते हैं। और आई थिंक जब ये जो मुश्किलात की अगर आप बात करें तो हमारी मुश्किलात यही थी कि हमारे पास कोई मेजर ऐसा बेनिफिट नहीं था इंडस्ट्री में
जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रोवाइड किया जाता। और दूसरी मुश्किल ये थी कि डेफिनेटली मुल्क भी जो है उसकी पॉलिटिकल जो हालात थे, वॉर एंड टेरर चल रहा था, उसकी वजह से कस्टमर हमें पाकिस्तान में विजिट नहीं करता था। अब वो हालात बेहतर होते। आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा लैंडस्केप है मैं ये कहूँगा जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिसको हम अपॉर्चुनिटी को यूज करके अपने मुल्क का जो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है अवेल करने की अब बात है कि पाकिस्तान को अवेल करनी चाहिए। बरकान सईद साहब बहुत शुक्रिया।